भाई यश की टॉक्सिक मूवी जो आने वाली थी उसका टीजर रिलीज हो गया है, तो देखते हैं साथ में केजीएफ के बाद ही मूवी आ रही है। तो केजीएफ से आई थिंक डिफरेंट ही होगी। यहाँ पे भाई गैंगस्टर नहीं होंगे, ऐसा बहुत सारे गुंडों को एक साथ मार नहीं रहे होंगे। कोई बात नहीं, कम से कम वो केजीएफ में जैसे एक दो इंग्लिश की लाइन बोल के कूल बनते थे वैसा तो नहीं ही हो रहा होगा गाइस। चलो एटलीस्ट पूरी की पूरी आर्मी से तो नहीं ही भिड़ रहे होंगे यश भाई, है कि नहीं। ये तो KGF 3 का टीजर है। हेलो एवरीवन, मैंने अभी जो किया इट वाज जस्ट मजाक, थोड़ा बहुत जो को हो होते प्लीज, मैं हेट नहीं कर रहा टॉक्सिक पे, तो मुझे हेट मत करना। तो फाइनली टॉक्सिक और धुरंधर की भिड़ंत होने वाली थी, उसके बारे में तो हमको पता था, लेकिन टॉक्सिक के पास क्या माल मसाला है वो हमें नहीं पता था। धुरंधर 2 का तो हमको पता है कि क्रेजी होगी, टॉक्सिक के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो अभी टॉक्सिक का टीजर रिलीज हो गया एंड इट फील्स कि हाँ उन लोग के पास काफी अच्छा मटेरियल है दिखाने के लिए, काफी माल मसाला है उसके बाद। लेकिन धुरंधर से क्या वो भीड़ के जीत सकती है, इसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है, उस पर थोड़ा आगे बात करेंगे। पहले टॉक्सिक के टीजर पे बात करते हैं। तो अगर धुरंधर से कंपैरिजन ना किया जाए या फिर इनफैक्ट KGF से ही जो कि पहली मूवी थी उससे भी कंपैरिजन ना किया जाए, तो स्टैंड अलोन जो टॉक्सिक का टीजर था वो काफी अच्छा था, काफी मजा आया देख के। इट फील्स लाइक इन लोगों के पास दिखाने के लिए काफी माल मसाला है, लेकिन उस चीज से ही थोड़ा बहुत डर भी लगता है, बिकॉज जब इंसान बहुत कुछ करने की कोशिश करता है अपनी एक मूवी के अंदर तो फिर थोड़ा लफड़ा हो जाता है। और अगर ये लोग समझदार हैं तो एक ही मूवी के अंदर इतने सारे इवेंट्स ये लोग नहीं डालेंगे, और अगर ऐसा है तो फिर टॉक्सिक का भी सेकंड पार्ट आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए कि हर मूवी 2 पार्ट में रिलीज हो, एक पार्ट में खत्म करो यार। बट फिलहाल के लिए अगर सिंगल पार्ट ही मान के चले तो भी इसके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। इफ गुड डायरेक्शन हुआ तो फिर ये सारी चीजें दिखाएंगे अच्छे से भी और देख के मजा भी आएगा। इफ डायरेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो फिर खत्म, फिर कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज वी हैव सीन बहुत सारी मूवीज जो बहुत कुछ करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कुछ हो रहा है। तुम लोग शिप्स देखोगे, तुम सर्कस देखोगे, तुम एरोप्लेन वगैरह बहुत कुछ देख लोगे। यहाँ पे एक्शन सीक्वेंसेस की बहुत सारी प्लेसेस हैं। जब इतनी सारी चीजें करने की मूवी कोशिश करती है तो थोड़ी पिट जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए लेट्स अज्यूम कि डायरेक्शन अच्छा होगा। तो ये टीजर के अंदर जो माल मसाला हमको देखने मिला दैट वाज फैंटास्टिक। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने वो मस्ती भी इसलिए करी बिकॉज KGF वाली फील आ रही है इससे भी। KGF का जैसा क्विक एक्शंस थे, फटाफट कट करके डाल दिया था, वैसे तो टीजर है वहाँ पे क्विक एक्शन ही होते हैं, लेकिन स्टिल फीलिंग वैसी ही आ रही है। अगर तुम एक तरीके से ऐसा देखो ना कि हाँ इसको कनेक्ट कर दो KGF से, तो भी कुछ ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं लगेगा। अगर हम ये पर्सपेक्टिव से एक बार टीजर देखें ना कि KGF 2 के अंदर रॉकी भाई पानी के अंदर डूब गए, वो वहां से मरे नहीं, वो तैर के गोवा चले गए। थोड़ा वाइल्ड है लेकिन सोचो गोवा चले गए एंड वहां पे फिर अपना नया एम्पायर स्टार्ट किया। बस ये पर्सपेक्टिव दिमाग में रखो एंड उसके बाद तुम टॉक्सिक का टीजर देखो, तुमको कुछ ऐसा भजता डिफरेंस नहीं दिखेगा। तुम फील करोगे कि हाँ सही बात तो है, गलत क्या है इसके अंदर। तो वो KGF वाला इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन क्योंकि कैरेक्टर भी वैसा ही है तो फिर एक बात ये भी है कि हाँ KGF के सक्सेस के बाद उनको ज्यादा वाइड रोल्स करने की जरूरत नहीं है। वो अगर उसी चीज पे स्टिक रहेंगे तो ज्यादा बेटर उनको मतलब बॉक्स ऑफिस फुल मिलेगा, बिकॉज KGF से उनके जो फैन बने थे उनको यश को उसी टाइप के रोल में देखना है। वो न्यू फैंस को यश की रैम्बो द स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसी मूवीज आई थिंक नहीं देखने अच्छी लगेगी। मुझे तो अच्छी लगी थी। टीजर में तुम नोटिस करोगे कहीं कहीं पे इन लोग के कलर्स एंड VFX काफी अच्छे हैं, तो कहीं कहीं पे काफी मतलब डम डाउन से हैं, अब तक मजा नहीं आ रहा है। तो आई थिंक VFX पे अभी भी काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सीन्स ये देख लो जहाँ पे कलर ग्रेडिंग अच्छी है, सब कुछ रियल लग रहा है, एकदम अच्छा सब कुछ मस्त चल रहा है। तो वहीं पे कुछ सीन्स ये देख लो जहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब ऐसा सेट वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कोई सिटी है, ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर सेट ही बनाया हुआ है एंड सेट वाली ही फीलिंग दे रही है। तो अगर जो अच्छा कलर ग्रेड था, अच्छा VFX था, वो पूरी मूवी में कंसिस्टेंट रहेगा तो फिर एटलीस्ट इसके विजुअल्स को देख के मजा आएगा। अगर थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंट लगा तो विजुअल्स खराब हो जाएंगे। टीजर का मेन जो पॉइंट है वो है राया वर्सेस एक बंदे की कन्वर्सेशन। राया में अपने भाई रॉकी भाई नहीं यश भाई। एक बंदा राया को सजेशन दे रहा है कि भाई इस बार की जंग अलग है, इनकी मक्कारी भी अलग है, पीछे हट जाओ, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। एंड इस बात से राया भाई थोड़े गुस्सा हो जाते हैं। एंड ऑल्सो ये बातें करते हुए वो सामने ऐश ट्रे है, स्टिल टेबल के ऊपर ऐश गिरा रहा है, पता नहीं क्या मस्ती है उसके अंदर। तो इस चीज से गुस्सा होकर, दोनों चीजों से मिलाकर गुस्सा होकर राया भाई उसको कूट देता है। एंड कूटने के बाद वो बंदा जिंदा है मरा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो सिगरेट पिया था वो लेके ऐश ट्रे में ऐश गिराया एंड फिर बोलते हैं वो सब मैं देख लूंगा, जब मैं बोलूंगा तब खत्म होगा, तब तक के लिए हैव सम फकिंग मैनर्स भाई। तो राया का कैरेक्टर जो है वो है थोड़ा पागल टाइप का कि भाई कितने भी गुंडे कितने भी विलन्स आ जाए मैं नहीं हिल रहा, एवरेज हीरो वही होता है, ज्यादा कुछ नया नहीं है इसके अंदर। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि धुरंधर के ऊपर ये लोग अपना एक पंच लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डायलॉग है ना ये ऐसा लग रहा है कि हाँ धुरंधर पे ही जैब लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाँ इस बार की जंग अलग है, धुरंधर से भिड़ने वाले हम लोग टाइप समथिंग। एंड फिर रॉकी भाई कूट के बोलते हैं कि भाई धुरंधर के साथ जो लफड़ा होगा देख लेंगे, लेकिन तब तक के लिए मैनर्स रखो, क्योंकि बहुत लोग इसको हेट भी दे रहे थे टॉक्सिक को कि भाई क्या उखाड़ लेगी वगैरह वगैरह। तो शायद उन लोग की तरफ है कि ये डायरेक्टेड है कि भाई तमीज से है कुछ हमारे पास। एंड ये जो पूरा एस्ट्रे वाला सीक्वेंस था कूट के बैठना वगैरह, उस टाइम पे रॉकी भाई नशे में लग रहे थे, तो दिखाता है कि हाँ बंदा कोई संत आदमी नहीं है, घटिया ही इंसान है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटली सेन आदमी लोग होते हैं वैसे टाइप का होगा। दारू के नशे में दूध हमेशा नशा, लड़कियां, गांजा, पार्टी में सब कुछ मतलब जो मजे वाली जिंदगी होती है हमारी कहाँ। ये जो डायलॉग्स चल रहे थे इसी के ऊपर कट कट कर करके हम लोग को बहुत सारे सीक्वेंस देखने मिलते हैं। लेकिन एक बात ये है कि इतने सारे लड़कियों का इन लोगों ने पोस्टर गिराया था कि भाई एक रॉकी भाई है मतलब राया भाई है मतलब जो यश है उसका पोस्टर गिराया था एंड उसके अलावा बाकी सारी लड़कियां थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस टीजर के अंदर हम लोग को उनमें से कोई भी लड़की देखने नहीं मिली। तो ये क्या बात है, क्या वो लोग उनको छुपा के रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ इनका कैरेक्टर कुछ क्रेजी होने वाला है तो हम इनको दिखाते नहीं है, या फिर ये लोग सिर्फ यश के ऊपर प्ले करना चाहते हैं कि भाई यश है हमारे पास, उसको देखो लड़कियां हैं मूवी में देख लेंगे,
यश देखो तुम यश के नाम पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर सेकंड वाला ऑप्शन है तो फिर इट्स नॉट गुड भाई, उनको भी टाइम देना चाहिए। अगर तुमने उनको लिया है तो एज अ मेन कैरेक्टर, अगर वो छुपा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं इनका कैरेक्टर कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका कैरेक्टर रिवील नहीं कर सकते, इन दैट केस तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ यश के नाम पे बेचने की कोशिश इज नॉट गुड। एंड वो जो डायलॉग के ऊपर कट करके सीक्वेंस दिखाया जाता है, जैसे मैंने बोला, उसके अंदर हम लोग को मेजोरिटी फाइट सीक्वेंसेस देखने मिलती है जो कि अलग अलग जगहों पे हो रही होती है। तो ये लोग काफी पूरा वायुमंडल घूमने वाले हैं। ये लोग तुमको गोवा की सिटी टाइप्स एरिया के अंदर फाइटिंग देखने मिल जाएगी, सेमेट्री के अंदर फाइटिंग देखने मिल जाएगी, एक बर्फ वाली जगह पे फाइटिंग देखने मिल जाएगी जो कि काफी ग्रैंड लेवल की होगी आई गेस, क्योंकि यहाँ पे प्लेन्स माउंटेन्स, प्लेन से कूदते हुए बहुत सारे आदमी, राया के सामने बहुत सारे गुंडे हाथ में हथियार लिए उसको मारने आ रहे हैं। आई थिंक ये वाला फाइट सीक्वेंस फाइनल फाइट सीक्वेंस होगा या फिर काफी मेजर होगा बीच में कहीं। यश के खुद के घर के अंदर फाइट सीक्वेंस, वुड्स के अंदर फाइट सीक्वेंस, जंगल के अंदर फाइट सीक्वेंस, सर्कस के अंदर फाइट सीक्वेंस जो कि रॉयल सर्कस होगा, जो कि ऐसा लग रहा है कि इस मूवी का एक काफी मेजर पार्ट होने वाला है रॉयल सर्कस, क्योंकि टीजर के अंदर हम लोग को रॉयल सर्कस और इसके अंदर की चीजें बहुत बार दिखाई जाती है। यहाँ पे फाइट सीक्वेंस हो रहा होता है वो भी हमको बहुत बार देखने मिलता है, जोकर्स वगैरह भी बहुत देखने मिलते हैं। तो ये शायद एक अड्डा होगा जहाँ राया बार बार जाता होगा या फिर कुछ होता होगा। गैंग मीटिंग जैसी जगह नहीं बोल सकती क्योंकि उसके लिए राया शायद अपना खुद का बार यूज करता होगा। हाँ, अब तक जितना हमने मटेरियल देखा है उससे लग तो रहा है कि राया के पास खुद का एक बार होगा, मतलब उसको जो भी बोलते हैं, मुझे तो बार ही पता है, बड़ा जो होता है उसको। क्योंकि ये जो गैंग मीटिंग वाली एक चीज देख रहे हैं हम लोग, ये हम लोग कोई सर्कस जैसी जगह नहीं दिख रही है, ये क्लब जैसी जगह ही लग रही है। तो आई थिंक ये राया का खुद का क्लब होगा। लेकिन हाँ, रॉयल सर्कस काफी मेजर पार्ट प्ले करने वाला है। एंड इसका एक रीजन ये भी है कि ये सर्कस की जो टिकट है ये इस बंदे के गर्दन पे छपी हुई है। अब ये बंदा कौन है? ये यश ही है। हाँ, शायद से इस मूवी के अंदर यश का डबल रोल होने वाला है या फिर ये पास्ट और प्रेजेंट वाला सीक्वेंस होने वाला है। अगर यश ही है तो फिर इट मेक सेंस, क्योंकि इस टीजर के अंदर ये हम लोग ने यश के काफी मल्टीपल लुक्स देख लिए हैं। कहीं पे वो थोड़ा यंग लग रहा है, कहीं पे वो थोड़ा यंग से ऊपर, जहाँ पे वो हाँ माफिया गैंग के अंदर घुस रहा है, उसको अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहा है। फिर एक बड़ा वाला लुक जहाँ पे लगता है कि हाँ अब इसने कॉन्कर कर लिया है, ऐसी चीजें लग रही है। तो अगर ये यश का यंगर लुक है तो फिर इट विल शो कि हाँ कैसे वो इस माफिया वर्ल्ड के अंदर घुसना शुरू किया है, उसके बाद वो आगे बढ़ा। लेकिन अगर इस मूवी के अंदर यश का डबल रोल होगा तो फिर ये वाला जो बंदा है ये आई थिंक मेन विलन्स में से एक होगा। विलन्स में से एक कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल विलन्स होने की ऐसा पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि स्टार्टिंग का तो कन्वर्सेशन था कि उन लोग से नहीं भिड़ना चाहिए, तो वो चीज काफी बड़ी लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ यश जो है वो काफी लोगों से भिड़ने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये स्टोरी गोवा में सेट है इंडिपेंडेंस के टाइम की। तो वहाँ पे पोर्चुगल्स वगैरह थे तो उन लोग के साथ भी भिड़ सकता है, और जो करंट माफिया बॉसेस होंगे उनसे भी भिड़ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि हाँ मल्टीपल विलन्स हो, उसमें से एक ये यंग यश का जो लुक दिख रहा है वो बंदा हो एंड ये यश का बेटा होगा। ऐसी चांसेस बहुत है क्योंकि टीजर के एंड में ही ये जो यंग वाला यश का लुक है, ये बंदा कुछ लोगों को कूट देता है, चेंसो से काटता है, कोई मार को नहीं बोलेगा, ठीक है, डांस वगैरह करता है, कुछ लोगों को कुत्तों की तरह मारता है। उसके बाद एंड में डायलॉग बोलता है कि आई एम होम डैडी। तो यहाँ पे कुछ तो पापा मम्मी होने वाला है, तो या तो यश का पापा होगा, मतलब यश का बेटा होगा, या फिर डैडी इज समवन एल्स जो हम नहीं जानते, या फिर ये अपना मेन ही यश है जो अपने पापा को मार के सिंडिकेट का बॉस बन गया। हू नोज, नेवर, कुछ नहीं पता हमें। तो इस टीजर से ये तो सिद्ध हो जाता है कि इन लोगों के पास मटेरियल काफी कुछ है दिखाने के लिए, इफ एग्जीक्यूटेड अच्छे से तो फिर इट विल बी अ रियली गुड कॉम्पिटिशन टू धुरंधर 2। अपना फाइनल वर्डिक्ट जो है कि ये धुरंधर के सामने टिकेगी कि नहीं टिकेगी, ये हम लोग प्रॉपर जो है वो ट्रेलर देखने के बाद ही बोल सकते हैं। टीजर देखने के बाद आई फील कि हाँ धुरंधर से भिड़ने का ताकत है इसके अंदर, लेकिन जीतने की क्षमता है कि नहीं वो फिलहाल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि टीजर ही है। अपने को धुरंधर 2 का स्केल पता है, अपने को पता है वो क्रेजी होने वाली है, टॉक्सिक अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, लेकिन धुरंधर से भिड़ सकती है उतना पता है, जीतने का अब तक कुछ श्योरिटी नहीं लग रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। अंटिल नेक्स्ट टाइम। और ये मैंने क्या इग्नोर कर देना।